मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। जिस तरीके से देखो, थोड़ा सा अगर चित्र याद करो, जो एक परम धाम का चित्र बना हुआ है ना कौन सी किताब में, जिसमें सबसे बड़ा ऊपर से बाप दिखा रखा है एक, उसके बाद फिर उसके बाद दो बिंदी दिखा रखी है, आत्माओं का झुंड। हाँ, उसके बाद फिर दो दिखा रखे हैं, उसके बाद तीन दिखा रखे हैं, उसके बाद 8 दिखा रखे हैं, पूरा झुंड दिखा रखा है। तो वो क्या है कि वो एक है, एक से फिर क्या बनते हैं, दो बनते हैं, दो से फिर इस तरह से बट करके वही अनेक रूप में खंडित हो जाता है। वो दिखाया हुआ उसने। लेकिन हर एक का अस्तित्व किससे जुड़ा हुआ है, हर एक बिंदी जो अनेक दिखाई दे, उसका जो परम स्वरूप है वो वही है जो ऊपर एक है। क्लियर हो रही बात? उसका जो परम स्वरूप है वो वही है ऊपर वाला। तो यही अगर उस नंबर 1 की आत्मा से ये चीजें आती है तो वो अपने से नहीं जोड़ता किसी को, वो उससे जोड़ता है। तो उससे जोड़ो। हाँ, मेरा पार्ट है कि मेरे द्वारा अगर ये रुझान की अगर ड्रामा में लिखा हुआ है, ये शब्द मेरे द्वारा आने हैं तो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जुड़ना उससे है, मेरे से नहीं जुड़ना। मेरा पार्ट मेरे लिए, तुम्हारा पार्ट तुम्हारे लिए। जी हाँ। मेरा पार्ट मेरे लिए है, तुम्हारा पार्ट तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारे को ये चीजें ये यहाँ से आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को जोड़ो, मेरे से तुम शिव बाप से मिलोगे, नहीं, ये तुम्हें अपने परम स्वरूप से जोड़ना है। लेकिन उसी समय क्या हुआ ना देवी माँ, जब ब्रह्मा बाबा का 1% रोशनी आया शुरू हुआ ना, जी, तब सब क्या समझते हैं कि इनके अंदर परमात्मा का प्रवेश हुआ। जी। फिर जो दादी में जो भी आत्मा का पार्ट है ना, किसी जो भी इमर्ज का पार्ट है ना, ऊपर से फिर दादी के शरीर में वो भी प्रवेशता की बात आ गई, अवतरण की बात आ गई, प्रवेशता की। भक्ति मार्ग में ज्ञान है परमात्मा का अवतरण। यदा यदा ही जो धर्म ग्लानिर्भवति भारत, जो मैंने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे में जब फिर ड्रामा हुआ माना था, आत्मा का रियलाइजेशन हुआ ना, जब देह का पाठ पूरा होने लगता है ना, तो उसके पहले आत्मा का परसेंटेज जो मर्ज होना शुरू हुआ। जी। फिर क्या हुआ, सबने हम समझने लगे कि बाबा आ गया। वो भी एक तरह का प्यार बढ़ गया। जी। उसी टाइम का। जी। तो वही चीज देखो, अब यहाँ पे क्या था, क्योंकि अब वही चीज है, 1% में ये आत्मा परमात्मा की चिंगारी इमर्ज हुई थी और उसकी स्मृति आना शुरू हुई थी। 99% में क्या था, वही देख की दुनिया की पढ़ाई जो समझ हमने ले रखी थी अभी, तो वो हावी होगी। जब हावी होगी तो वो उसमें जो कहते थे कि वो परमात्मा प्रवेश करता है, प्रवेशतम, तुम नाम आ गया प्रवेशतम, मैंने प्रवेश किया, शिव बाबा इसमें प्रवेश हो गया। और किसके तन से आ रहा है? ब्रह्मा के तन से आ रहा है। तो जो चीज वहां सीखी थी वही चीज यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज, क्योंकि मेजोरिटी उसकी ज्यादा थी तो वही आएगी ना। लेकिन जब 51, 2, 55 ये क्रॉस करके जो हो जाते हैं, जो समर्थ हो जाते हैं, तब जा करके ये दृष्टिकोण चेंज होना शुरू होता है। तो आज हम वही सीन देख रहे हैं। तो सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ बेमा, क्लियर तो हुई सारी चीज। अब कौन सी सीट पे सेट हो गए? कुछ अंदर से पावर महसूस हुई? हाँ, पावर महसूस। कुछ ऐसा फील हुआ कि हाँ नहीं, कुछ अलग से कहते ना, अलग अपनी स्ट्रॉन्ग स्टेज बनी। हाँ, सोए कि बाबा को देखना है। हाँ, बिल्कुल। मैं ही दुर्योधन हूँ
मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।